28 जून 2026 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जो बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा है। ये मल्क सदक सालम है। हालेलुया। ये रास्तबाजी का बादशाह, सुलह का बादशाह। ये बेबाप है, ये बेमां है, ये बेनसबनामा है। न इसकी उम्र का शुरू और न इसकी उम्र का कोई आखिर है। बेवकूफी की हुज्जतों और नस्ब नामों से इज्तनाब करो। आज की रूहानी रोटी जो हम सीखने वाले हैं अजीजों, आज चर्च के अंदर, जर्मन चर्च के अंदर जब हम दुआएं कर रहे थे तो लोगों को पसीना आ रहा था। इतना पसीना आ रहा था कि ये तो पहले ही लोग, यूरोपियन लोग थोड़ी सी गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन इस दफा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जब अजीजों उनको पसीना आ रहा था तो मैंने उन्हें कहा कि जब यीशु मसीह गेत्समनी बाग के अंदर थे तो उनका भी जिस्म पसीने से बिल्कुल शराबूर हो गया और वहां पर भी कोई एसी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो अगर हमें मसीह की खातिर इस गर्मी के डर की वजह से घरों में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमें मसीहा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। गर्मी, सर्दी, ओले, बर्फ, हवाएं, तूफान, कोरोने, जो भी है, कोई भी चीज हमें उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो आज का टॉपिक होगा ब्लडी स्वेटिंग। ब्लडी स्वेटिंग कि मसीह का पसीना जो है वो खून बन गया। इससे पहले कि हम उस हवाले पर आए, मैं पहले पैदाइश चैप्टर 3 पढ़ना चाहता हूं और उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है। पैदाइश चैप्टर 3 है, तीसरा चैप्टर है, 19 आयत में लिखा हुआ है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। मुंह का पसीना, द स्वेटिंग ऑफ फेस। अब अजीजों, यहां पर ये वो पसीना हर इंसान को आना चाहिए। ये गर्मी की जब होती है तो हम पसीने, कुछ लोगों को ठंडे पसीने भी आते हैं, कहते हैं जी ठंडा पसीना आ रहा है। कुछ लोग बुखार की वजह से अजीजों पसीना आना शुरू हो जाता है, गर्मी की वजह से पसीना आता है। लेकिन यहां पर ये गुनाह का पसीना है अजीजों, क्योंकि आगे जब पूरी आयत पढ़ेंगे वहां पर तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए। यानी पैदाइश से लेकर उसकी जिंदगी की आखिरी सांस तक जो उसके मुंह पर, जो उसके फेस पर जो गुनाह का पसीना है, वो उसको, उसकी वजह से वो खाक में जाएगा और खाक में फिर लौट, खाक की था और खाक में फिर लौट जाएगा। अब अजीजों, उसके बाद आते हैं काहिन। जब काहिनों के बारे में पढ़ा जाए तो आप हिजकियेल 44 बाब है, इनमें सदूक काहिन है। ये 15वीं आयत है, इसमें लिखा है, मैं इस टेक्स्ट को पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिए। लेकिन लावी काहिन यानी बनी सदूक जो मेरे मकदस की हिफाजत करते थे, जब बनी इसराइल मुझसे गुमराह हो गए, मेरी खिदमत के लिए मेरे नजदीक आएंगे और मेरे हजूर खड़े रहेंगे, ताकि मेरे हजूर चर्बी और लहू गुजराने। खुदावंद खुदा यीशु मसीह फरमाता है, वही मेरे मकदस में दाखिल होंगे और वही खिदमत के लिए मेरी मेज के पास आएंगे और मेरे अमानतदार होंगे। और यूं होगा कि जिस वक्त वो अंदरूनी सेन के फाटकों से दाखिल होंगे तो कतानी पोशाक से मुलब्बस होंगे, और जब तक अंदरूनी सेन के फाटकों के दरमियान और मस्कन में खिदमत करेंगे और कोई ऊनी चीज नहीं ना पहनेंगे। वो अपने सरों पर कतानी अमामे, अमामे पगड़ी को कहते हैं अमामा पगड़ी,
और कमरों पर कतानी पैजामे पहनेंगे, और जो कुछ पसीने का बायस हो, याद सुनिए, जो कुछ पसीने का बायस हो उसे अपनी कमर पर ना बांधें। वो चीज जो उनको गुनाह की तरफ राग़िब करे, ये आदम के लिए भी वो गुनाह है जीजो पसीना, और यहां पर भी जो काहिन हैं, कहानत करते हैं, हैकल में खिदमत करते हैं, ये लावी हैं, गीत गाने वाले हैं, साज बजाने वाले हैं, वो भी कोई ऐसा कपड़ा ना पहने कि उनको पसीना आए, यानी उनकी जिंदगी में गुनाह ना हो। अजीजो, दुनिया का आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, कोई भी, लेकिन अगर गुनाह मेरी और आपकी जिंदगी में है तो वो गुनाह का शराबोर जो कपड़ा है वो हमारी जिंदगी से दूर होना चाहिए। आप अजीजो, जब हमने यहां तक सीखा है तो आगे भी सीखिए। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान है, उसका 22वां चैप्टर है और उसकी 39वीं आयत से लेकर मैं 44 आयतें मुकद्दस बाइबल मुकद्दस में से पढ़ूंगा। लिखा है, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेककर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। दिल सोजी से दुआ जब वो कर रहे थे, स्पिरिट ऑफ लेमेंटेशन, इतने दुख के साथ वो दुआ कर रहे थे अजीजों। और ये जो स्पिरिट है, रूह है, इसको कहा गया है रूह सोजा। रूह सोजा जिसका जिक्र आप यसाया नबी का सहीफा और उसका अजीजो 7वां बाब है, चौथा बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है अजीजो। चौथा बाब है, 4थी आयत में लिखा है, जब खुदाम यसू मसीह सयून की गंदगी को दूर करेगा। सयून की गंदगी यानी सयून का गुनाह है, और यरूशलेम का खून रूह अदल और रूह सोजा के जरिए से धो डालेगा। यरूशलेम का जो खून है रूह अदल और रूह सोजा के जरिए से धो डालेगा। अब क्या खुदा सिर्फ सयून को ही निजात देना चाहता था? क्या वो कौमों का खुदा नहीं अजीजो? देख, है सयून की बेटी तेरा बादशाह आता है, वो गधी पर सवार यानी लादू के बच्चे पर, उसके हाथ में निजात है, गुनाहों से छुटकारा, आजादी देने के लिए। अब अजीजो, रूह सोजा जो है, जब उसके वसीले से कोई शख्स सोच करता है, दुख देता है, अपने आप को फील करता है दूसरों का दुख, गुनाह तो यसु मसीह ने कोई नहीं किया अजीजो, ये गुनाह तो पूरे जहान का था। अब उनके लिए जब आगे उन्होंने सलीब की तरफ सफर करना था, वो गेत्सेमनी बाग के अंदर जाते हैं और उनका जो पसीना है वो खून की बूंदे बन बन कर टपकने लगा है। आप साइंस की जुबान में इसे होमोडिफोर्सिस कहते हैं, जिसका मतलब साइंसदानों ने इसको चेक किया कि जब कोई इंसान इतनी शिद्दत के दुख के साथ आजीजो अपने ऊपर वो बात लेता है और उसकी कैपिलरीज जो है, खून की कैपिलरीज छोटी छोटी, वो बस्ट हो जाती हैं। जब वो बस्ट हो जाती हैं तो उनसे खून जो है रिसना शुरू हो जाता है
और उसकी बॉडी पर अजीजों खून के वो पसीने के कतरे नजर आते हैं। और ये बात साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है, क्योंकि जो कुछ कलाम पाक में लिखा है, कुछ शबीही तौर पर बातें होती हैं, मेटाफोरिकली होती हैं अजीजों। जैसे मुकद्दस आदम का जो पसीना है, दिखाते वो अपने मुंह के पसीना को वो खाएगा, और जब तक तू वापस कब्र में नहीं चला जाता। काहिनों को यह कहा गया है कि कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनना, तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा गुनाह ना हो कि जब तुम कहानत करो, याद रखें कि जो कहानत करने वाला कोई भी हो, आज भी अगर कोई है, अगर जो कलाम सुनाने वाला या नबी है जो कलाम लेकर आता है, वो शरीयत और शहादत के मुताबिक नहीं बोलेगा, तो अगले दिन की रोशनी उसको मैसर नहीं होगी। अब अगर गुनाह है हमारी जिंदगी में, हम जो कलाम सुनाने वाले हैं, तब अजीजों, 2 बेटे थे अजीजों हारून काहिन के, और दोनों ही अजीजों औरतों के साथ भी बदतमीजी करते थे और उन कुर्बानियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। खुदा ने उन्हें बेऔलाद रखा, और वो अजीजों उसी अजीजों जहां पर आग जलती रहती थी, वहां पर उनकी डेथ होगी, मर गए वो, और सारी जिंदगी बांझ भी रहे। ऊपरी आग थी उनके अंदर, वो गुनाह था उनके अंदर, पसीना था उनकी जिंदगी में, गुनाह का पसीना। अब यीशु मसीह अजीजों, अब जब सलीबी सफर शुरू करने वाले हैं, और उन्होंने इतनी शिद्दत से दुआ की है कि उनका जो पसीना है वो खून की बूंदें बन गया। खून, हालेलुया, यीशु मसीह का खून हमें हर किस्म के गुनाह से आजादी देता है। फक्त खून का गीत गाने से नहीं, सलीब गले में पहनने से नहीं, सलीब गले में लटकाने से नहीं। सलीब का मैसेज है, सलीब पर सारी दुनिया को उन्होंने खरीदा है अजीजों अपने लहू से, सारी दुनिया को। किसी भी कौम और कबीला कोई कह नहीं सकता कि उनका फिदिया नहीं दिया गया है। पूरे जहान का गुनाह, हर कौम और कबीले का गुनाह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है। किसी ने लिखा कि जब मसीह ने सलीब पर शिकस्त दे दी इब्लीस को, तो फिर अब गुनाह की क्यों मुनादी की जाती है? अब तो गुनाह रहना नहीं चाहिए था। अजीजों, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने लहू से खरीदा है, और खरीदने वाला ये कहता है, अब मेरे कलाम पर अमल करो, मेरे पीछे चलो, मेरे हुक्मों को मानो। और अब 2 ही हुक्म है अजीजों, सयूनियों के लिए भी, यानी यहूदियों के लिए भी, और गैर कौमों के लिए भी, ताकि हम वो जो गुनाह का पसीना है उसको अजीजों धोने के लिए, गुनाह को जिंदगी से निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 बातें करनी है, 2 अहद बांधने हैं। एक पानी का है और दूसरा रूह का अजीजों। और रूह कुदस आपको पहले भी मिल सकता है अजीजों, याद रखें। हालेलुया। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये मुफ्त है अजीजों। तब मैं और आप अपने अपने चेहरे का जो पसीना है उससे अपने आप को साफ कर सकते हैं। हमने सीखा कल भी कि हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, मसीह का चेहरा जैसा उस वक्त है। खुदावंद हम पर अपना चेहरा चमका, हम पर अपना चेहरा चमका, हम पर अपना चेहरा चमका। हालेलुया। तो रूह कुदस के वसीले से, इस कलाम पर अमल करने के वसीले से, उसकी बात को मानने के वसीले से हमारा चेहरा उसका चेहरा बनता है, और हम उतनी ही शिद्दत और पैशन से दूसरों के लिए जब दुआ करेंगे, ताकि उसने हमें गंदगी से निकाला है और हमारे वसीले से दूसरे लोग भी निजात पाए, वो भी बच जाएं। इसलिए हमें भी दर्द ज़े होना चाहिए। मुकद्दस पौलुस कहता है कि जैसे औरत को बच्चा पैदा करने के लिए दर्द ज़े, लेबर पेन चाहिए, इसी तरह कलीसिया के अंदर बांझपन है ताकि बच्चे पैदा हो, और इतनी शिद्दत से दुआ की जाए, हालेलुया, हालेलुया, कि ताकि हम भी उस शिद्दत के साथ दुआ करके नए नए बच्चे कलीसिया के अंदर पैदा करें, रूहानी बच्चे पैदा करें, लोग तौबा करें, लोग पानी का बपतिस्मा लें, और रूह कुदस की बरकत पा करके हकीकी शागिर्द बन जाएं। हालेलुया। खुदा उनका पाक रूह हमें फजल दे और बरकत दे कि हम सब रूह कुदस के मस्सा के वसीला से, हालेलुया, अब वो वाला पसीना नहीं, बल्कि वो कुदरत
खुदावंद की, जिसके वसीले से हमारे गंदगी, गुनाह, पसीना उसने धो दिया, दूसरों को भी वो पाक करे और साफ करे। हालेलुया। बताएं दूसरों को भी कि यह है कलाम की सच्चाई, इस तरह से उनको अमल करना है। इस तरह से उसने हम पर फजल किया, रहम किया और हमें निकाला है इस पसीने और गुनाह के कैद में से। इसी तरह से उनको भी निकाल कर सकता। लिखा है कि जो आग में पड़ने वाले हैं उनको झपट कर निकालो। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे और फजल दे कि पाक मसा में हम सब इस कलाम को समझें, इस पर गौर करें, इसकी जुगाली करें और खुदा का पाक रूह हमें आज के छोटे से टॉपिक के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। खुदा यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। और जीजो, अगर आज तक आपने तौबा नहीं की, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया अपने गुनाहों की माफी के लिए और रूह कुद्दुस की बरकत गैर जुबान के साथ नहीं पाई, तो इसके लिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हालेलुया। और रूह कुद्दुस को पा करके अजीजो, अरे रूह खुद ऐसी आहें भरता है, रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर दुआ करता है। हालेलुया। मसीह ने गतसमनी बाग के अंदर जब इतने पैशन से दुआ की, इतनी शिद्दत से दुआ की कि उसका खून, उसका जीजो पसीना वो खून की बूंदे बन गया है। हालेलुया। तो आइए आज की इस बरकत के वसीले से जो हमने पाई है, खुदा का पाक और हम सबको फजल दे कि जब बाद में भी बहन भाई सुने इसको तो उन्हें भी बड़ी बरकत मिले। मेरी दुआ है कि खुदा का पाक रूह हम सबको स्पिरिट ऑफ टीचिंग और स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वसीले से इस कलाम को समझने की तौफीक बख्शे। मेरे लिए दुआ करते रहें कि हिकमत और मुकाशफा की रूह से खुदा का पाक रूह हर रोज नए नए मुकाशफे देता रहे और हम सीखते रहें और वो सिखाता रहे, वो बोलता रहे और हम सुनते रहें और उस कलाम पर अमल करते रहें। हालेलुया। खुदा का पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन।